जानते हैं कड़ी सजा क्या मिली है उन्हें। जो रिस्पॉन्सिबल था, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, जिसने इस पर अशब्द बयान उसने किया है, उनको क्या हुआ? ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र की मांग नहीं है, उनकी टर्मिनेशन की मांग है। और जिसको क्रिमिनल को पकड़े हैं उसको हमें चाहिए कि उसे डेथ सेंटेंस मिले। और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हम चाहते हैं कि लागू हो। और हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ओपीडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दें कि इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाएं हैं, ओपीडी इलेक्टिव चीज़ें हैं। आप आज नहीं तो कल दिखा सकते हैं। इमरजेंसी हमने बंद नहीं किया, ना कभी करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जस्टिस की जो आपने बात किया है कि 24/7 डेली 24 घंटा हम अपनी ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमसे ज़बरदस्ती ड्यूटी क्यों एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा ड्यूटी करने को भी तैयार है, लेकिन ये हमारे प्रोटेक्शन की बात है, हमारे सर्वाइवल की बात है। इसलिए ये दिन हमने अपने आप को दिया जस्टिस के लिए। ये एक जस्टिस हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करना चाहते, हम कभी इस पे पीछे नहीं हटे हैं। अभी भी ट्रॉमा में जाके देखो, हमारे डॉक्टर्स, हम यहाँ से डॉक्टर्स भेज रहे हैं बार बार कि जाके देखो उधर पे। इमरजेंसी कभी बंद नहीं किया, अभी बंद नहीं है। आईसीयू, ट्रॉमा, इमरजेंसी, डिलीवरी का जो इमरजेंसी वो अभी चालू है, बंद नहीं किए हैं। तो ये जस्टिस हमें चाहिए, इसलिए हमने ओपीडी सिर्फ बंद किया। नहीं तो हमारी बातें कौन सुनेगा? हम यहाँ एक जगह बैठ के बात करें तो कौन सुनेगा? अब यहाँ देखा गया कि हमारे मरीज के रिश्तेदार लड़ रहे हैं कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो हमें भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए ना। हम क्या मांग कर रहे हैं? हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमको सरकार दे दे, ताकि हम भी काम करें तो बचाव के उस पर काम करें कि हमारा कोई है हिफाजत करने वाला। ठीक है, अब हमें ही मार दिया जाएगा तो हम कैसे डर में काम करेंगे? 2019 में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। हाँ, आप लोग इम्प्लीमेंटेशन की मांग है, हाँ, जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, जल्द से जल्द हो जाए। अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं सुनती तो क्या है? ऐसे ही ओपीडी बंद रहेंगे? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप हमें कोई ऑप्शन बताइए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमरजेंसी हम कभी बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमें हमारी जो डिमांड्स है, इलेक्टिव ओपीडीज वगैरह, इलेक्टिव ओपीडीज जो है वो हम नहीं करेंगे। और इलेक्टिव ओटीज, इमरजेंसी ऑपरेशन करेंगे, इमरजेंसी पेशेंट को देखेंगे, आईसीयू में देखेंगे, इमरजेंसी डिलीवरीज देखेंगे, इलेक्टिव चीजेस नहीं करेंगे। ये हमारी सिंपल सी, हम रिक्वेस्ट नहीं करना, हम किसी को, हमारा इतना नोबल प्रोसेस, हम गलत बात नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारी मांगे पूरी कर लो। हम अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, तो इसको ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ कुछ मांग लिया हमने, सुरक्षा ही मांग रहे हैं ना, ये तो सबका अधिकार है ना, तो हमारा क्यों नहीं है? वर्क प्लेस पे नाम क्या हुआ? डॉक्टर अब्दुल वकील खान। 4 डिमांड्स है आप लोगों की, 4 में से एक के तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमें सजा देंगे आरोपी। सर आप अगर देखेंगे ये 8 अगस्त को हुआ सर, आज 13 अगस्त हो गया। ये आपको ही पता है कि 5-6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक। अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती सर। एज ए नोबल प्रोफेशनलिस्ट हम अपने ड्यूटी पे होते सर, और अभी भी हम 24 आवर अपना ड्यूटी करके यहाँ खड़े हैं। हमारे जूनियर ड्यूटी कर रहे हैं कि हमारे लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको परेशानी ना हो। जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे मरीज, नेपाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, यूपी से आते हैं, उनका जो इमरजेंसी सर्विसेज है, हमारे ही कलीग वो सारे दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं सर वहाँ पे। बट हमें सर एटलीस्ट एट वर्क प्लेस हमें अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी देन हाउ कैन वी वर्क? हम नहीं कर पाएंगे। एक समय था जब लड़कियों को बोला जाता था कि ये सबसे सेफ प्रोफेशन है फॉर गर्ल, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही है, उनको रेप करके मर्डर कर दिया जा रहा है, वो भी द डॉक्टर हु इज ऑन ड्यूटी। तो सर ये बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं है सर, और हम लोग यही सरकार से डिमांड कर रहे हैं, सरकार इसको माने। हम लोग हैं और हम लोग अभी भी पीसफुली ही कर रहे हैं सर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग पीसफुली अपने प्रोटेस्ट को, अपने बातों को रख रहे हैं। एक सिंपल डिमांड है सर। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार हूँ, मैं सर्जन हूँ, सीनियर रेजिडेंट हूँ एम्स पटना में।